कल मुख निगलित निगम कल्पफल परमानंद सुधारस कल लीलारती रस रस निधान के आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति निदान पान कलिबल मथन त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्यु माया भवहारिणी देवत सतत सकल सुखकारिणी तुम हो सरि हरि चरित्र जान के आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान पान विषय विलास विमोह विनाशिनी मन विराग विवेक विनाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रस रासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी किंचन प्रिय सुजानकी आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम देवो शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरावः शांतिरुक्षदयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्षिवे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेदिं सुख शांतिर्होतु हरिः ओम जग्नेन जग्नमय जं तदेवास्थानि धर्माणि कृतमन्न सन्न देहनाकं महिमानः सजं तत्र गुरुवे शाद्याः शान्तिरेवाः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धभक्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नानासमस्तपुष्पाणि यथा कालभवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त प्रियाणं परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की बालकृष्ण लाल की बोलो लंबोदर जी महाराज की कृष्ण गुरुदेव की गौ माता की गंगे मैया की जय जय श्री राधेश्याम। थोड़ा बांस में मन दो थोड़ा सा जो बांस में आज में कोई बैठ नहीं जाओ कुंद गोपाल राधे राधे जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे गोपाल राधे राधे नंदलाल राधे राधे गोपाल राधे राधे
नंदलाल राधे राधे गोपाल राधे राधे नंदलाल राधे राधे जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्तजनों के दास जनों के संकट हमें दूर करे ओम जय जगदीश हरे तुझे
जगदीश हरे। शिवानंद स्वामी निरंतर भोलानंद स्वामी पल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। शान्तिरुक्खलयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिशिवे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेव। ॐ सुशान्तिर्भवतु। हरिः ॐ मा जग्ने न जग्नमय चन्ददेवस्थानि धर्माणि प्रथमन्न सन्नदेवनाकं महिमाना सचन्दयत्र गुरुवे शाद्याः सन्ति देवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलभुजैः पुण्यागजातिगरविरस्वालपुष्पैः बिल्वप्रवाहतुलसीदलमञ्जनेभिर्त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालध्वानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तः प्रियाणं परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले बालकृष्ण भगवान की, बोले वेदव्यास जी महाराज की, बोले श्री सुखदेव जी महाराज की, बोले सद्गुरुदेव की, बोले राम जी महाराज की। जय जय श्री राधेश। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जानी पार्वती पिता महादेवा। माता जानी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। 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 माथे पे सिंदूर शोभे मुकुट की सवारी। माथे सिंदूर शोभे मुकुट की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जानी पार्वती पिता महादेवा। माता जानी पार्वती पिता महादेवा।
सेवा लड्डूअन का भोग लगे संत करे सेवा लड्डूअन का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता तेरी पार्वती पिता महादेवा 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 यं सदा परिभवत्विष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरन्तिनुतं दत्याद्यहं प्रणकृपालभवात्रिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् परब्रह्म सतगुरु प्रणम्य पुनिशवसंत नमो हरिरामामर भवन में या पद समान को सतगुरु से विनती परिभ्रम करना अनंत कोटि संत रामदास दिन करूं नमो राम गुरुदेव जी जनत्रिकाल केवं विघ्न हरण मंगल करण रामदासियान लिख प्रति गुरु वंदन करूं पूर्ण ब्रह्म प्रणम परशुराम कर वंदना आदि अंत मध्य प्रणम्य राम गुरुदेव को सदसंत से शनिवार सेवक तीनों बंदिया विघ्न विलय सेवक सतगुरु संत की जो कृपा बेसी घट माहे राम जी भगते विश्वासी यं प्रवदन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहा पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं वसुदेव वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे नारायण नारायण हरे हरे
जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि हर हर नारायण नारायण हरि हरि भगवान नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि श्री नारायण नारायण हरि हरि भद्री नारायण नारायण हरि 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 श्री भागवत महापुराण की जय राम गुरुदेव जी महाराज की जय राम राम महाराज बाप जी महाराज अंतर्जामी शरणे आया लाल गरीब बनवास फतेह पावन अदम उदाहरण मैं अपराधी आपने शरणे आयो हूँ रक्षा करो राम राम महाराज अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन स्वरूप प्रभु परमात्मा के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके परम आदरणीय परम सम्माननीय भगवत स्वरूप श्री बाप जी महाराज श्री गुरु जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके भगवान को प्राप्त हुए भगवान को प्राप्त करने वाले सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में प्रणाम करके विराजमान आप सभी का यथा योग्य सम्मान करते मनुष्य जीवन की सार्थकता के लिए अपने अमूल्य क्षणों के सदुपयोग के लिए प्रभु परमात्मा की कृपा से संतों की कृपा से जोधपुर नगर वासियों के आराध्य स्वरूप सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय श्री गजानन जी महाराज ऐसा वो पावन स्थान जिसका स्कंद पुराण में वर्णित है भोगीशर पर्वत उस भोगीशर पर्वत की पावन पहाड़ी पर विराजमान राधा राजा गणेश जी महाराज के पावन चरणों में भागवत कथा के द्वारा हम लोग समय और जीवन को धन्य बनाने के लिए इकट्ठे हुए। कल के पावन प्रसंग में आप हम सभी भागवत जी की महिमा का वर्णन सुन रहे थे। कथामृत का पान करने के बाद
जीवन में कुछ भी जानना शेष नहीं। अमृत पीने के बाद क्या बाकी रहता है? कोई भी पेय पदार्थ शेष नहीं रहता। ऐसे ही भागवत कथामृत का पान करने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। संतजन भागवत की महिमा गाते हैं, क्योंकि भागवत है ये भगवान का शब्दात्मक श्री विग्रह है। जिस ग्रंथ के दर्शन मात्र से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। कलिकाल में भगवान की विशेष कृपा हुई, जो हमें इस प्रकार से भगवान के श्री धाम में बैठकर ऐसे पावन सिद्ध पीठ पर भगवान की लीला कथा का चिंतन मनन करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। ये कई जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं। न जाने कौन से ऐसे सत्पात्र को हमने अपने हाथ से कुछ दिया होगा, कुछ ऐसी सेवा की होगी जिसका फल ये कथा के रूप में प्रकट हुआ है। नहीं तो हमारी क्या शक्ति है जो इतनी पेड़ी चढ़ करके इस पहाड़ के शिखर पर आकर बैठ जाते। ये पूर्व जन्म के पुण्यों का फल प्राप्त हुआ है, भगवत कृपा का ये फल है। और गजानन जी महाराज ने बड़ी कृपा की। वो पावन अवसर जब गणेश चतुर्थी आ रही है, गणेश चतुर्थी के पावन उपलक्ष्य में आयोजित इस कथा सत्र में आइए प्रथम स्कंद से भगवान की लीला कथा में आप हम सभी प्रवेश करें। द्वापर युग के अंत में कृष्ण द्वीपायन वेद व्यास जी महाराज ने प्रकट होकर भागवत की रचना की। सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली ये कथा है। हर एक व्यक्ति की इच्छा है मेरी मनोकामना पूर्ण हो। किसी मंदिर के ऊपर लिखा है ये मनोकामना पूर्ण करने वाला मंदिर है, तो वहां व्यक्ति भागा हुआ जाता है कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। लेकिन मेरा ऐसा मत है, यदि कोई व्यक्ति कलिकाल में अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहता है तो सच्चे हृदय से भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ ले, सच्ची भावना से भगवान की लीला कथा को सुन ले। एक बार जो भगवत भाव से भागवत कथा का रसपान कर लेता है तो भागवत भगवान उस भक्त की मनोकामना पूर्ण कर देते। ये पावन कथा गजानन जी महाराज के चरणों में मनोकामना पूर्ण करने वाली कथा है। इस ग्रंथ में 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक है। सुखदेव जी और राजा परीक्षित का इसमें संवाद। व्यास जी आरंभ में मंगलाचरण के द्वारा भगवान का ध्यान कर रहे हैं। आइए आप सभी हाथ जोड़कर आंखें बंद करके उस परम तत्व का ध्यान करें। जन्माद्यस्य यतन्वयादितरः चारथेषविज्ञासराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं। 1
की विवेचना करता है। इस ग्रंथ में किसी देवी देवता का विशेष उल्लेख नहीं मिलेगा कि अमुक देवी देवता की आप उपासना करो। यहाँ आता है जीवन के सत्य को पहचानो, सत्यम परम धीमहि, सत्य तत्व को यहाँ वंदन किया है। इस ग्रंथ में भक्ति का निरूपण है। भक्ति से ही भगवान की लीला का ज्ञान हो सकता है। जो भगवान की लीला कथा सुनता है, भगवान की लीला कथा का मनन करता है, भगवान की लीला कथा का चिंतन करता है, तो भगवान सरलता से भक्त के हृदय में स्थिर हो जाते हैं, दूसरे ग्रंथों से नहीं। ये केवल भागवत की महिमा है। ये भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का रसमय फल है। इसमें भक्ति रस लबालब भरा हुआ है। ऐसा मधुर फल भगवान नारायण से ब्रह्मा जी को मिला, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया। नारद जी महाराज सरस्वती नदी के किनारे दुखी चित व्यास जी को, व्यास जी ने श्री सुखदेव जी को, और सुखदेव जी महाराज ने गंगा किनारे परीक्षित को इसका रसास्वादन करवाया। इस प्रकार चेले से चेले को, चेले से चेले को ये दिव्य ज्ञान इस धरा पर मिला। और आज भगवत कृपा से राता नागा गणेश जी के चरणों में हम भी इस ज्ञान का लाभ ले रहे हैं। इसी पावन प्रसंग में मैं आप लोगों के सामने सूत सौनक संवाद याद दिला रहा हूं। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सौनकादि ऋषि भगवत प्राप्ति के लिए हजारों वर्षों में पूर्ण होने वाले एक यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। सुबह जल्दी रखते हैं, हवन करते हैं, फिर साथ में बैठ करके वे भगवत चर्चा करते हैं। जब उन ऋषि लोगों की भगवत चर्चा हो रही है, संयोग से वहां श्री सूत जी महाराज आ गए। ऋषि लोग खड़े हो जाते हैं। सूत जी का आदर किया, उनको आसन दिया है। सूत जी महाराज विराजमान हुए। ऋषि लोगों ने प्रणाम करके पूछा, महाराज आपने सभी इतिहास पुराणों का अध्ययन किया है। व्यास जी जो रहस्य की बात जानते हैं, आपको भी उन बातों का पूर्ण ज्ञान है। श्रद्धालु और प्रेमी शिष्य मिलता है तो गुरुजन गुप्त से गुप्त बात भी बता देते हैं। बताइए महाराज, कल्याण का क्या साधन है, श्रेय का साधन क्या है, शास्त्रों का सार क्या है, भगवान देवकी के बेटे किस कारण से बने, भगवान के जो जो अद्भुत चरित्र हैं जिनका कवि लोगों ने वर्णन किया है, आप भगवान के चरित्र वर्णन करें। भगवान के अवतार की कथा सुनाएं। हम सभी भगवान का चरित्र सुनने के लिए लालायित हैं। ब्रह्मा जी ने आपको हमारे लिए यहाँ कर्णधार बनाकर भेजा है। बताइए महाराज, जब भगवान अपने नित्य धाम में गए, फिर ये निराश्रय धर्म किसकी शरण गया? ये 6 बातें यहां देखो ऋषि लोगों के द्वारा सूत जी महाराज के चरणों में पूछी गई। सूत जी महाराज ऋषि लोगों का आदर करके बोले, मैं आपको साधुवाद कर रहा हूं। लोक हित की बात आपने पूछी है। देखो, भगवत चर्चा से जगत का कल्याण होता है, आत्मा को शांति मिलती है, कल्याण का साधन सभी शास्त्रों का सार यही है। इन मनुष्यों की भगवान के चरणों में दृढ़ भक्ति हो, धर्म का अनुष्ठान करने पर
यदि भगवान की कथा में रुचि नहीं तो क्या फल मिला? केवल परिश्रम हाथ लगा। संसार में धर्म का प्रयोजन है मोक्ष, और हम लोगों ने धर्म का अर्थ माना है धन। धर्म करेंगे तो धन मिलेगा, लेकिन याद रखना धर्म का प्रयोजन है मोक्ष। धर्म से मोक्ष की प्राप्ति करनी। ये धन तो धर्म की प्राप्ति के लिए है, लेकिन हम लोग धर्म के द्वारा विषय सुख चाहते हैं। धन के द्वारा विषय सुख चाहते हैं। भाई ये विषय सुख तो शरीर निर्वाह के लिए है, लेकिन हम लोग विषय सुखों के द्वारा इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं, लेकिन इंद्रियां कभी किसी की तृप्त हुई नहीं, होती नहीं और होगी नहीं। केवल तत्व की जिज्ञासा ये जीव का प्रयोजन है, और हम लोग कर्म जाल में फंसे हुए बैठे हैं। अरे यहाँ रातानाडा गणेश जी के मंदिर में कथा हो रही है, आपको पता है? कहाँ शायद सुना तो था, और क्या जाए, हमारे तो काम धंधा रोज है। संतों ने कहा है आगे धंधो पीछे धंधो, अरे धंधो कर कर मरसी रे। धर्मराज जब लेखो पूछे वो क्या बतला सीधे। एक दिन संसार छोड़कर जाना है, फिर आगे आपको वहां उत्तर देना पड़ेगा। उस दिन आप क्या बोलोगे? आज तो आपको कथा के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। जब एक दिन वहां आपको पूछा जाएगा आपने संसार में जाकर के क्या किया, बोलो क्या उत्तर दोगे? बोल देना मैं काम धंधा कर रहा था। छुटकारा हो जाएगा। संसार में भागदौड़ हम कर रहे हैं, ये संसार की भागदौड़ संसार में ही रहेगी। याद रखना भाई, काम धंधा करो, कोई मना नहीं। कमाते हो खूब कमाओ, घर की साफ संभाल करते हो अच्छी तरह बढ़िया ढंग से करो, लेकिन आगे धंधो पीछे धंधो, धंधा ऊपर धंधो, और इन धंधा माए भजन करे वही राम जी रो। वही प्रभु का प्यारा है जो काम धंधा भी करता है और समय निकालकर भगवान की लीला कथा भी सुन लेता है। ऐसे अवसर क्या जीवन में बार बार मिलते हैं? ये तो कोई प्रभु की कृपा हुई, एक सुंदर सा संयोग बन गया कि गणेश चतुर्थी के पावन उपलक्ष्य में रातानाडा गणेश जी के चरणों में भागवत कथा का प्रथम बार यह आयोजन हो रहा है। काम धंधा करो, लेकिन थोड़ा सा समय निकालो। दिन में 1 बजे से 5 बजे तक, बोलो 24 घंटों में से सिर्फ कितना सा समय? आधो घंटो आउनो आधो घंटो जाऊनो, कोई भेड़ो मान लो, बोलो 5 घंटा। बताओ 24 घंटों में क्या 5 घंटे भी कभी प्रभु के लिए हम नहीं निकाल सकते हैं? याद रखना भाई, अच्छा अवसर मिलता है तो समय निकाल लेना चाहिए। उसी को समझदारी कही गई है। अच्छा मौका हाथ में मिलता है और उसको ऐसे ही वृथा खो देता है, तो याद रखना उसके जैसा कोई दूसरा अभागा नहीं है। यहां तक संतों से सुना जाता है 100 काम छोड़कर भोजन कर लेना चाहिए। 100 काम छोड़कर भोजन कर लो, लेकिन ये तो समय पर भोजन भी नहीं करते हैं। कहाँ भोजन का समय? बोलो, भोजन का एक समय होना चाहिए। सुबह इतने बजे, शाम को इतने बजे प्रसाद लेना ही है, तभी शरीर स्वस्थ रह सकता है। पहला सुख निरोगी काया। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए समय पर जगना, समय पर सोना, समय पर भोजन करना, समय पर मलमूत्र का त्याग करना, ये शरीर को स्वस्थ रखने के मार्ग है। पग गरम, पेट नरम, सिर ठंडा,
फिर वैद आवे तो मारो धंधा। पैर गर्म रहने चाहिए, लेकिन हमारे पैर बोलो पेट नरम रहना चाहिए, लेकिन हमारा पेट देखो पत्थर की तरह। सिर ठंडा रहना चाहिए, लेकिन हमारा सिर, किसी को दो बात कहकर देख लो तुरंत गर्मी प्रकट हो जाएगी। बताओ, उल्टा हो रहा। समय पर सोते नहीं, समय पर जगते नहीं, समय पर भोजन करते नहीं, खान पान बिगाड़ लिया, रहन सहन बिगाड़ लिया। आज हमारे शरीरों की क्या दुर्दशा हो रही है। कितने लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण कर रखा है। समय पर भोजन करो भाई, 100 काम छोड़ करके भोजन करो, 1000 काम छोड़ करके सत्संग करो, 1000 काम छोड़कर, और लाख काम छोड़कर दान कर लो, और कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे, करोड़ काम छोड़ करके भगवान का भजन कर लो, भजन कर लो। तो ये मौका तो करोड़ काम छोड़कर करने का है। बाकी काम तो संसार के होते रहेंगे, लेकिन ऐसा अवसर, ऐसा संयोग क्या बार बार मिलता है? केवल कर्म जाल में फंसा रहना ये कोई मनुष्यपना नहीं है। 24 घंटों में ये थोड़ा सा समय निकालो, प्रभु भक्ति में लग जाओ। तत्व है भगवान श्री कृष्ण। निस्तुल मन से भगवान की लीला कथा सुनो, हरि नाम का संकीर्तन करो, बैठकर भगवान के स्वरूप का ध्यान करो, भगवान के श्री विग्रह की पूजा करो। तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतां अपि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। ये जो साधन बताए, इसमें से यदि एक साधन को भी जीवन में उतारोगे, जीवन का अहंकार मिट जाएगा। वेद, यज्ञ, जप, तप, ये सभी साधन परमात्मा का प्रतिपादन करते हैं। पहले भी मुनि लोगों ने यज्ञ के द्वारा, तप के द्वारा भगवत आराधना की। आप लोग भी भगवान का ध्यान करो, भगवान की पूजा करो, भगवत आराधना करो, क्योंकि ये जितना जो संसार दिख रहा है परमात्मा से प्रकट हुआ, और अंत में सब का सब परमात्मा में ही लीन होगा। भगवान अपने भक्तों का पालन करते हैं। आपने जो अवतार की बात पूछी, मुख्य 24 अवतार बताए जाते हैं। सनकादि महर्षियों का अवतार, वरा अवतार, नारद अवतार, नर नारायण अवतार, कपिल अवतार, दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ अवतार, ऋषभ अवतार, पृथु अवतार, मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, व्यास अवतार, राम अवतार, बलदेव अवतार, कृष्ण अवतार, हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। ये 24 अवतार बताए हैं। ऐसे तो प्रभु के कई अवतार हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो सुबह शाम इन अवतारों को सुनता है, अवतारों का कीर्तन करता है, वह जीव दुखमय संसार से मुक्त हो जाता है। अब दयाभिमानी जीव है ना, वे तर्क के द्वारा, बुद्धि बल के द्वारा भगवान की लीला का ज्ञान चाहते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति तर्क से या बुद्धि बल से भगवान की लीला का ज्ञान नहीं पा सकता। जो अहंकार छोड़कर सद्भाव से भगवान के चरणों का आश्रय लेता है, उसी जीव पर भगवान की कृपा होती है। सोना, आप लोग धन्य हैं जो भगवान के चरणों में निष्ठा रखकर भगवान की लीला कथा सुनने के लिए लालायित हैं। आप सब मुक्त हैं। मैं आप लोगों को ऐसा अनुपम पुराण सुनाऊंगा
आप लोग तुरंत तृप्ति हो जाएंगे। और ऐसा पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण। देखो इसमें 4 अक्षर है भागवत में, भागवत कितने अक्षर हुए? 4। देखो इसमें भा का अर्थ बताया जाता है कीर्ति, जय का अर्थ है ज्ञान, वै का अर्थ है सर्वाविष्ट और तय का अर्थ है विस्तार। यानी कीर्ति, ज्ञान और सर्वाविष्ट का विस्तार करके जो भक्तों को भक्ति दे, इसी कारण इस ग्रंथ का नाम है भागवत। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों की जिस ग्रंथ से प्राप्ति हो, इसी कारण इस ग्रंथ का नाम है भागवत। या ऐसे समझो, भा कहते हैं प्रभा को, जैसे सूर्य की प्रभा है, ऐसे ही इस भागवत की प्रभा है, यानी महत्वता है। और नारद आदि महात्माओं ने इसका गान किया है और सभी शास्त्र इसके अंतर्भूत है, इसी कारण इस ग्रंथ का नाम है भागवत। ये भागवत पंचम वेद कहा गया है। इस भागवत में भगवान के दिव्य चरित्रों का वर्णन है। लोक कल्याण के लिए भागवत का प्रागट्य हुआ। व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को भागवत सुनाई। सुखदेव जी महाराज ने गंगा किनारे परीक्षित को ये कथा सुनाई। गुरु चरणों में बैठ करके जो बातें मैंने सुनी है, सीखी है, भगवान श्री गजानंद जी के चरणों में प्रणाम करके उनके श्री चरणों में आप लोगों के साथ बैठ करके भगवान की लीला कथा का चिंतन मनन करते हुए भाव निवेदन करने की चेष्टा कर रहा हूं। जब भगवान अपने नित्य धाम में गए, तब हम जैसे जीवों के कल्याण के लिए इस भागवत महापुराण का उदय हुआ। अब देखो, धर्म भी भागवत जी के आश्रय में रहता है। अब आप क्या पूछना चाहते हो? मुनि लोगों की सभा में सूत जी महाराज उपदेश दे रहे हैं। ऋषि लोग सूत जी महाराज का आदर करके कहने लगे, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं, वो पावन कथा सुनाइए जो कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। वो कथा किस स्थान में, किस कारण और किस युग में आरंभ हुई, किसने प्रेरणा दी? व्यास जी ने भागवत की रचना की। व्यास जी के बेटे सुखदेव जी जो समदर्शी थे, योगी थे, कहीं संसार में उनकी आसक्ति भेद दृष्टि नहीं। जन्म हुआ, सब कुछ छोड़कर वन में जा रहे हैं। मार्ग में एक सरोवर है, वहां अप्सराएं नग्न अवस्था में स्नान कर रही है। जब सुखदेव जी वहां से निकले, उन अप्सराओं को कोई लज्जा नहीं हुई। उनके पीछे उनके पिता कृष्ण द्वैपायन पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुष, बेटा 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 ऐसे पुकारते हुए आए। व्यास जी को देखा, वे अप्सराएं जल से बाहर निकली, अपने वस्त्र पहन लेती है। व्यास जी को आश्चर्य हुआ कि मेरा जवान बेटा अभी यहां से निकला, मेरे बेटे को देखकर इन्होंने लज्जा नहीं की और मुझ बुढ़े को देखकर ये लज्जित हो रही है। इसका कारण उन्होंने अप्सराओं से पूछा। अप्सराएं बोली, महाराज आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद है, लेकिन आपके बेटे की पवित्र दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद नहीं। ऐसा उत्तर सुना तो व्यास जी चुप हो गए। ऐसे वे निर्लिप्त अनासक्त ज्ञानी सुखदेव जी के साथ परीक्षित का संवाद कैसे हुआ, जो अवधूत वेश में हस्तिनापुर के आसपास में जंगलों में घूमते रहते थे, लोगों ने उनको कैसे पहचाना?
सुना है वे घूमते घामते किसी ग्रस्त के घर जाते तो सर गोदोहन मात्रम ही एक गाय को दुए उतने समय तक ग्रस्त के घर में रहते थे, ज्यादा वे कहीं रुकते नहीं। तो 7 दिन एक जगह रहकर परीक्षित को कैसे कथा सुनाए। सुखदेव जी जैसा वक्ता होना कठिन है और श्रोता परीक्षित जैसा होना कठिन है, क्योंकि दोनों के जन्म कर्म आश्चर्यमय। महाराज परीक्षित ने किस कारण राज्य को छोड़ा, अंदर छोड़कर वे क्यों गंगा किनारे गए, गंगा तट पर उन्होंने क्यों प्राणों का परित्याग किया। महाराज सभी प्रश्नों का उत्तर दो। आप सभी शास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता हैं। सूत जी बोले, ऋषि लोगों, व्यास जी द्वापर में महर्षि पराशर से प्रकट हुए। एक दिन वे सरस्वती नदी के किनारे आचमन करके बैठे हैं। सूर्योदय का समय था। व्यास जी के मन में विचार आया, अब आगे कलयुग आने वाला है। कलयुग में लोगों की आयु बहुत थोड़ी होगी, कलयुग में लोग दुर्बुद्धि वाले होंगे, कलयुग में अश्रद्धालु नास्तिक लोग होंगे। ऐसा उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा है। वर्ण आश्रम के हित का विचार करके उन्होंने एक वेद के 4 विभाग किए और अपने 4 शिष्यों को, पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंत, 4 शिष्यों को 4 वेद पढ़ा दिया। उन्हीं की कृपा से मेरे पिता रोमहर्षण इतिहास पुराण के ज्ञाता हुए। स्त्री शूद्र सबके कल्याण के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। इतना सब करने पर भी व्यास जी के हृदय में संतोष नहीं है। व्यास जी ने विचार किया, मैंने वेदों की सेवा की, गुरुजनों की सेवा की, अग्नि की सेवा की, बड़े बूढ़ों की आज्ञा का मैंने पालन किया, फिर भी दुख है, मेरी आत्मा में संतोष नहीं। क्या कारण है? अपने जीवन में ऐसी कमी देखकर वे दुखी होकर बैठे। ध्यान देना, आज ये परिस्थिति सभी की है। मकान है, परिवार है, धन है, आभूषण है, अच्छे कपड़े भी हैं, सब कुछ होने पर भी संतोष नहीं है। आज व्यास जी को संतोष नहीं है। व्यास जी दुखी होकर बैठे हैं। संयोग से नारद जी आ गए। नारायण 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 सेवा नारायण 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 जय जय 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 नारायण 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 नारायण। नारद जी को देखा और व्यास जी खड़े हो गए। आदर किया, बैठने के लिए आसन दिया। नारद जी बैठते ही व्यास जी को देखकर बोले, शरीर तो ठीक है, जो कुछ करना था आपने सब कुछ किया, जो कुछ जानना था आपने सब कुछ जाना, फिर आप अपने को अपूर्ण मानकर दुखी क्यों हैं? जब नारद जी ने पूछा तो व्यास जी बोले, महाराज क्या बताऊं, मुझे संतोष नहीं। यदि संतोष नहीं है तो चाहे कितना ही कुछ मिल जाए, कहीं शुभ नहीं। ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भैया। यदि संतोष नहीं है, कहीं भी सुख नहीं।
महाराज मुझे संतोष नहीं है, क्या बताऊं? आप तो सभी जगह घूमते हैं, भगवान के आप कृपा पात्र हैं, आपसे तो कुछ छुपा हुआ है नहीं, मेरे जीवन में संतोष क्यों नहीं? नारद जी बोले, देखो महाराज, आपने महाभारत में धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन किया, लेकिन जहां भगवान की महिमा का वर्णन होना चाहिए, आप भगवान की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। जो व्यक्ति अपनी वाणी से भगवान का गुणगान नहीं करता है तो उसकी वो वाणी कूड़ा व्यक्ति करे। भगवान के गुणों का वर्णन ये तपस्या, शास्त्र अभ्यास, यज्ञ, दान और ज्ञान का मुख्य फल बताया। व्यास जी, आप भगवान की कला हैं, लोक कल्याण के लिए आपका प्रागट्य हुआ है। आप भगवान की लीला कथा का वर्णन करें, आपके मन को पूर्ण संतोष होगा, जगत का भी कल्याण होगा। मैं आपको अपने पूर्व जन्म की एक बात याद दिला रहा हूं। मैं पूर्व जन्म में एक दर्शिका देता था। मेरे गांव में संत चातुर्मास करने के लिए आए। घर में मैं और मेरी मां दो ही थे। मेरी अवस्था उस समय 5 वर्ष की थी। मेरी मां ने मुझे संतों की सेवा में रख दिया। मैं संतों के चरणों में बैठकर भगवान की लीला कथा सुनता था और बालकों की तरह मैं खेलता कूदता नहीं था, थोड़ा बोलता, संतों की सेवा में रहता, कथा प्रवचन सुनता था। मेरे ऊपर संतों की कृपा हो गई। मैं भगवान की महिमा का मर्म समझने लगा। संत लोग प्रसाद पाते थे, बचा हुआ प्रसाद मैं भी पा लेता। चातुर्मास पूरा हुआ, संत जाने लगे। मैंने प्रार्थना की, महाराज मुझे उपदेश दो। संतों ने मुझे उपदेश दिया।